नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। गुरु का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि गुरु मार्गी होने जा रहा है। 4 फरवरी 2025 को मार्गी होने जा रहा है और वृषभ राशि में चल रहा है गुरु, रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है और गुरु अब मिथुन राशि की तरफ प्रस्थान कर रहा है। मात्र उसको कुछ महीने ही बचे हैं। 14 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और गुरु का ट्रांजिट काफ़ी स्पीडी है, इस बार अतिचारी भी है, क्योंकि कर्क राशि में भी अक्टूबर में जाएगा। तो मकर राशि का ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, गुरु एक जीविका प्लैनेट होता है जो कि जीव को जीवन देता है, जीवन को प्रॉस्पेरिटी देता है और गुरु का काम ही यही है। गुरु सूर्य से रोशनी लेता है और उसके बाद जीवों को प्रदान करता है। गुरु बहुत बड़ा ग्रह है। और मकर राशि की बात करें तो बृहस्पति आपका 12वें घर का लॉर्ड है, तृतीय भाव का लॉर्ड है। तो बृहस्पति का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जैसे वक्री जो ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री हो, जैसे मंगल भी अभी वक्री चल रहा है, गुरु भी चल रहा था, पहले शनि चल रहा था, इस बार काफ़ी ग्रह वक्री चल रहे हैं और इनका जो प्रभाव होता है पिछले भाव का भी शुरू हो जाता है। तो गुरु आपका इस समय पंचम भाव में चल रहा है, लेकिन वक्री होने से चौथे भाव का भी फल दे रहा था, जो कि मन में बेचैनी और कई बारी आपका घर के प्रति चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाना और आप जैसे चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में आपका बिज़ी रहना। जैसे आप घर में बैठकर कुछ आपका मन करेगा कि मैं ऑनलाइन वर्क करूं, या घर में ही लैपटॉप में ऑफिस का काम करना, घर में ही आप बिजनेस का भी काम करना, क्योंकि फोर्थ हाउस को भी उसने एक्टिवेट किया हो, या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रेनोवेशन का आपका काम होना, उसके ऊपर कंसंट्रेशन होना, या कोई गाड़ी आपने सेल परचेज करी है उसके ऊपर कंसंट्रेशन होना, मदर की हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेशन हो। तो गुरु के एट्रीब्यूट्स ये आपको मिल ले रहे थे अभी तक, क्योंकि पिछले भाव को भी जागृत किया था, यानी कि उन पे आपका ध्यान जा रहा था काफ़ी। क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पेंडिंग काम पिछले भाव के निपटाता है। जैसे शनि जब वक्री होता है तो वो अपने पिछले भाव के पेंडिंग काम निपटाता है, ऐसे ही गुरु अपना जो पिछले भाव के कामों को फलित करता है। गुरु और शनि एक तरह से टीचर प्लेनेट होते हैं। देखिए, गुरु इस समय आपका पंचम भाव में है, 5th हाउस में है, जो कि एंटरटेनमेंट का खाना होता है, आपकी बुद्धि आपकी संतान के खाने में चल रहा है। और जब ये मार्गी होगा तो इसका प्रभाव आपके ऊपर और पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव से रिलेटेड ही चीज़ों में आपको फलित होगा। चौथे भाव से रिलेटेड, जो पिछले भाव से रिलेटेड जब वक्री था तो वो आपका ख़त्म हो रहा है, यानी कि वो कार्यकाल जो गुरु का था वो समाप्त हो रहा है, यानी कि पिछले काम का जो पिछला काम आपका पेंडिंग था वो समाप्ति के कगार पर आ जाएगा। अब देखेंगे कि आप टूवर्ड्स अब आगे चलेगा गुरु। तो जैसे होता है ना कि एक बच्चा एक कक्षा में पढ़ता है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो एग्ज़ाम देता है, फाइनल एग्ज़ाम में पास हो जाता है, उसके बाद वो तीसरी कक्षा की तैयारी करता है। इसी तरह से गुरु तीसरी कक्षा की तैयारी में जुट जाएगा जैसे ही मार्गी होगा, यानी कि मिथुन राशि की तरफ इसका प्रस्थान होगा, जो कि बुध की राशि में ये आगे चला जाएगा 14 मई को। लेकिन वृषभ राशि में इसका अभी है समय, 2 महीने का समझ लीजिए पूरे कार्यकाल है। तो इसमें क्या फलित होने वाला है, जाते जाते गुरु की स्पीड भी इस समय तेज़ हो जाएगी, क्योंकि 17 डिग्री जैसे वृषभ राशि पार करेगा तो ये अतिचारी हो जाएगा, यानी कि बड़ा स्पीडी प्लैनेट हो जाएगा। आपको डिसीजन बहुत क्विक लेने पड़ेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका नहीं देगा, और कई बार क्विक डिसीजन में नुकसान भी होता है और कई बार फ़ायदा भी होता है। ये आपकी कुंडली के आधार पर ही फलित होता है गुरु की स्थिति कैसी है। अब देखिए, मकर राशि हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि मानी जाती है। आपको मालूम है कि हम शुरू से ये वर्ड साथ में बोलते हैं। पंचम भाव में गुरु जब मार्गी होगा तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, तृतीय भाव से रिलेटेड चीज़ों में फलित आपको मिलेगा। तीसरा घर जो होता है ऑनलाइन वर्क का होता है, सिबलिंग का भी होता है, आपके भाई मित्रों का भी होता है, और जो ड्राफ्टिंग का है उसका भी होता है, यानी कि तीसरे घर के चीज़ों में भी आपको गुरु का प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि विदेश में आपका जाने का मन करे, विदेश में जॉब करने का मन करे, किसी विदेशी बंदे के साथ आपका संपर्क भी यहाँ पर करवा रहा है। इनकम के साधन आपके काफ़ी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11वें घर को सीधी दृष्टि जो 180 डिग्री की होती है वो प्लेनेट की बहुत स्ट्रांग होती है, उसको भी ये जागृत कर रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है।
अब ये रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र यानी कि 7वें भाव को भी ये इसने जागृत किया हुआ है। 7वां भाव कौन सा होता है? आपके इंडिपेंडेंट वर्क का, बिजनेस का होता है, पत्नी का होता है। जैसे पत्नी के काम में प्रमोशन हो जाना, पत्नी को नया काम मिलना है, आपके काम में भी प्रमोशंस के योग देगा, पत्नी के द्वारा आपको काम मिल जाएगा। आप अगर किसी पार्टनरशिप कंपनी में पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं बिजनेस में तो बिजनेस में लाभ देगा। जॉब से रिलेटेड भी आपकी चीज़ों में सुधार आएगा, क्योंकि इनकम भाव को देख रहा है तो उसमें भी सुधार आएगा। और वैसे भी ये जॉब के खाने में ही जा रहा है अगले साल से, तो जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें आपके धन की मात्रा भी बढ़ने वाली है। आपकी ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि 12वां घर भी ट्रैवलिंग का भी होता है और डोनेशन का भी होता है, और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का भी होता है, और मेडिटेशन योगा का भी होता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि जैसे 9वें भाव पर जाएगी केतु पर, तो केतु की ऊपर जब दृष्टि जाती है, केतु की गुरु पर भी जा रही है, तो दोनों का ही मिला जुला असर मिलेगा आपको। धार्मिक एक्टिविटीज़ काफ़ी रहने वाली है। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि मकर राशि वाले जो हायर स्टडीज़ के लिए या कुछ ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहा है, क्योंकि केतु और गुरु दोनों मिलकर ज्योतिष की सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, रिसर्च वर्क को बढ़ाते हैं। गुरु आपका 9वें भाव पर दृष्टि होने से आपको भाग्य में भी वृद्धि कर रहा है, और लंबी दूरी की यात्रा से भी आपको फल देगा। गुरु आपका गुरु की दृष्टि आपकी मकर राशि पर नीच पर जाएगी। फर्स्ट हाउस में जाने से आप अपने सेहत पर भी बहुत अच्छा ध्यान देंगे, क्योंकि लगन पर जब दृष्टि जाती है तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देने वाले हैं। जैसे आपको पीछे अपनी हेल्थ पर भी पूरा फोकस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेहनत काफ़ी बढ़ गई थी आपकी, और हो सकता है कि कोई पेंडिंग पेमेंट आपकी थी वो भी रुकी हुई वो भी मिल जाए, क्योंकि शनि का भी कार्यकाल आपका 6.5 का समाप्त होने के कगार पर आ गया है। गुरु आपको काफ़ी चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा, आपकी सेहत में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि 10वें भाव की राशि को जब गुरु देखता है तो आपकी काल पुरुष की जो होती है मेहनत की राशि होती है। ये आप मेहनत बहुत करने वाले हैं इस समय, और गुरु का पूरा आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। बस यही है कि कई बारी गुरु आपका हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 12वें घर का भी लोड है। 6, 8, 12 जो योग होते हैं कुंडली में वो बहुत खतरनाक होते हैं। 12वें घर को भी जागृत किया हुआ है। 12वां घर अगर जागृत हो जाए तो कई बार हॉस्पिटल, ये छोटी मोटी बीमारियां, इम्यूनिटी लो हो जाना, लिवर में प्रॉब्लम आ जाना, ये सब चीज़ भी गुरु से दोबारा ही ये फलित होती हैं। पंचम भाव पेट का होता है, पेट से रिलेटेड चीज़ों में भी गुरु की समस्याओं का आपने सामना किया है पिछले टाइम से। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गुरु मार्गी होने जा रहा है और मकर राशि का वीडियो हमने बनाया, आप बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।